तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे जेक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10। आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.4 द्विघात समीकरण। क्या है इसका? द्विघात समीकरण। आपका 4 चैप्टर का द्विघात समीकरण है, उसमें से आपको 4.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बता रहा है? 4.4 के क्वेश्चन में बता रहा है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का 3 क्वेश्चन है। एक नंबर आपका 2x² - 3x + 5 = 0। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका 3x² - 4√3x + 4 = 0। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका 2x² - 6x + 3 = 0। ये आपका 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। इसमें a = कितना है? 2, b = -3, c = 5। अब इसका विविक्त कर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विविक्त कर। डिस्क्रिमिनेशन। d निकालेंगे। d = क्या होता है? फॉर्मूला √b² - 4ac। इसमें d = आ जाएगा आपका -3² - 4 × 2 × 5। माइनस माइनस इंटू होगा तो +3 × 9 होगा। ये 40 आ जाएगा। 4 × 2 = 8, 5 × 8 = 40। तो ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा? -√1। ये जो माइनस आ गया, तो माइनस आने से क्या होता है? आपका d क्या होगा? स्मॉल आपका 0 हो गया। आपका 0 से छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये मूल नहीं होगा, मूल अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व में नहीं है।
2x² माइनस 3x प्लस 5 जो इक्वेशन है आपका अस्तित्व में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। a इजिकल टू कितना है आपका, a इजिकल टू 3, b इजिकल टू -4√3, c इजिकल टू 4। अब d निकालेंगे, d इजिकल टू √ओवर डिस्क्रिमिनेशन निकाल रहे b² -4ac -4√3 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4 4 16 माइनस माइनस प्लस आपका √3 इंटू √3 3 3 16 48 -3 4 12 4 12 48 ये आपका 0 आ गया। d कितना आया, √0 इजिकल टू 0। अब इसका जो 0 आ गया तो ये क्या होगा, इसका प्रकृति क्या होता है, इसका द्विघात समीकरण का प्रकृति है आपका बराबर मूल है, 2 बराबर मूल होगा। वास्तविक मूल है, वास्तविक और 2 बराबर मूल होगा। बराबर मूल होगा। तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, मूल 2 बराबर मूल का कोई भी मूल का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस d/2। तो -b कितना है, -4√3 प्लस माइनस 0, उसके बाद है 2 इंटू आपका a कितना आया 3। अब इसको यहाँ पर हम देखते माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4√3 प्लस 0/2 इंटू 3 और एक तो हो जाएगा 4√3 माइनस 0/2 इंटू 3। तो यहाँ 2 2 जा काट जाएगा, 4√3/2 इंटू 3, 2 2 जा 4, तो √3 यहाँ √3, इसको √3 कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आपका √3 गुना √3, इसको भी लिख सकते हैं 4√3/2 इंटू √3/√3। इसको ऐसे काटते हैं, 2 2 जा 4, तो √3 कट गया, √3 कट गया, तो कितना बचा 2/√3, 2 मूल निकल गया, 2 बराबर मूल है 2/√3 और 2/√3। अब इसको आते हैं, a इजिकल टू 2, b इजिकल टू -6, c इजिकल टू 3।
तब डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6/² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। अब डी इजिकल टू हो जाएगा 36 से 2 3 24। ये कितना हो गया आपका √12, √12 हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी इजिकल टू √12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 का तो रूट हट गया, 2√3। डी इजिकल टू कितना आया 2√3। अब इसको क्या करते हैं, मूल निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस d/2 इजिकल टू आपका आ जाएगा -6 आ गया प्लस माइनस 2√3 बाय आपका 2 इंटू 2। अब इसको क्या करते हैं, बराबर कितना आएगा 6 प्लस माइनस 2√3 बाय 2 इंटू 2। 2 3 जा 6। अब आ गया 3 प्लस माइनस 2√3 बाय 2। तो इसके एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, क्या आएगा 3 प्लस 2√3 बाई 2 और 3 माइनस 2√3 बाई 2। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि मूल क्या है आपका डी जो है ना 0 से ग्रेटर देन है, डी इजिकल टू की है, ये तो आंसर हो गया मूल। और डी जो है ना डी ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होगा रियल एंड, ये मूल का प्रकृति क्या है रियल एंड नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, दोनों मूल क्या है इक्वल नहीं है। प्रकृति हो गया मूलों का प्रकृति, मूलों का प्रकृति क्या होगा वास्तव और असमान, वास्तव और असमान। नॉट इक्वल क्या है, दोनों मूल नॉट इक्वल, क्योंकि डी क्या है 0 से ग्रेटर देन है, डी क्या है आपका डी यहाँ पर ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या हुआ नॉट रियल, रियल एंड नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, क्वेश्चन 2 में कितना क्वेश्चन, 2 का कितना क्वेश्चन है 2 गो, एक है 2
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इजिकल टू 0। दो में है आपका के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर है a इजिकल टू कितना है 2, b इजिकल टू आपका k है और c इजिकल टू 3। तो d निकालेंगे, d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4s के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 7। यहाँ बता दिया है डी क्या है, दो बराबर मूल है। आपका क्या है, बराबर मूल है। बराबर मूल का मतलब होता है 0, डी का बराबर मूल। बराबर मूल में डी इजिकल टू 0 होता है। तो के स्क्वायर और इजिकल टू 0। तो आपका के स्क्वायर माइनस 24 इजिकल टू 0 होगा। तो के स्क्वायर इजिकल टू प्लस 24 हो जाएगा। तो के इजिकल टू क्या हो जाएगा, √20। तो के इजिकल टू 3। तो यहाँ आपका 2 2 हट गया। तो के इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2√3 दूगुने 6। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये वाला 1 हो गया, इसको तोड़ते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इजिकल टू 0। अब a इजिकल टू है आपका के एक्स, b इजिकल टू के है, a इजिकल टू क्या है के, b इजिकल टू है माइनस 2k और c इजिकल टू है 6। तो d इजिकल टू आएगा बी स्क्वायर माइनस 4s, बी स्क्वायर माइनस 4s।
मान बैठाते हैं, -2k का स्क्वायर -4 इंटू के इंटू आपका 6, 2 दूगुने 4, कितना हो गया आपका 4k स्क्वायर -24 के। यहाँ दो बराबर मूल है आपका, ये बराबर मूल का प्रकृति क्या है, बराबर मूल है। बराबर मूल में d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो 4k स्क्वायर -24k इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ आपका 4k कॉमन लेंगे, k -6 हो गया इक्वल टू 0। तो k -6 इक्वल टू 0/4k इक्वल टू 0। तो k -6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 + 6। तो k का मान कितना निकल गया, k इक्वल टू 6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2। ये आपका 2√6 हो गया, k का मान 6 हो गया। अब आते हैं ये आपका प्लस माइनस होगा, +-2√6। अब आते क्वेश्चन 3 में। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसके क्षेत्रफल 800 मीटर है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3, मान लिया क्या है, चौड़ाई इक्वल टू x। अब लंबाई कितना हो जाएगा आपका, तो अगर चौड़ाई x माना तो लंबाई का हिसाब है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है शब्दों में 2 गुना 2x हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर हो जाएगा। तो आपका लंबाई 2 गुना है, एक आयताकार का लंबाई कितना है, ये बाग है, आयताकार बाग, ये 2x और ये हो गया x, चौड़ाई x मीटर। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका प्रश्नानुसार, x गुना 2x गुना, क्योंकि लंबाई पहले लिखते हैं, 2x गुना x बराबर आपको लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल, ये 800 हो जाएगा। तो 2x² इक्वल टू 800, तो x² इक्वल टू होगा 800/2, x² इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू √400, तो x इक्वल टू 20। अब आपका चौड़ाई निकल गया 20, तो
तो आपका लंबाई निकल जाएगा बाघ का लंबाई इजिकल टू कितना है 2x इजिकल टू 2 इंटू 20 इजिकल टू 40 मीटर। और आपका बाघ का चौड़ाई इजिकल टू आपका कितना है x मीटर, तो इसका हो जाएगा 20 मीटर। यही दोनों आंसर हो गया। अब आपका आयताकार कैसा बन गया, आपका बाघ कैसे बन गया, ये हो गया आपका 40 मीटर, ये हो गया 20 मीटर। पहले कितना था आपका, ये आपका था 2x मीटर और इसका 2x मीटर। ये हो गया आपका 2x और ये हो गया x मीटर। क्वेश्चन 2 का 2 गो हो गया। क्वेश्चन 3 अब क्वेश्चन 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बता रहा है आपका, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था। अब देखते हैं, दो मित्र की आयु का योग कितना था, 20 वर्ष है वर्तमान आयु, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 4, मान लिया एक मित्र की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। तो आपका दूसरा मित्र का आयु हो जाएगा, दूसरा मित्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग कितना है 20 वर्ष। अब क्या है, दोनों का गुणनफल 48 है परमाणु से।
x इंटू 20 माइनस एक्स बराबर 48। तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 48। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 48 इजिकल टू 0। हम ई वाला को राइट साइड ले गया तो इधर 0 बैठ गया, अब 0 इधर। तो अब क्या करते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं। ये कितना है आपका, ये 1 है, बी कितना है 20 है, और सी इजिकल टू है -48। तो डी निकालते हैं, 20 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 48। तो ये 400 आ जाएगा, कितना आएगा 400 माइनस 4 8 32 सी है -800। कितना है -800। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 8 32 3 192। तो अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 9 5 592। डी का मान कितना आया आपका 592 AC। तो ये क्या होगा आपका मूल नहीं निकलेगा, ये संभव नहीं है। क्या है आपका आयु की गणना संभव नहीं है। -4 के 4 8 32 192। क्वेश्चन 5 में आते हैं। क्या परिमाप आपका 80 मीटर तो क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। परिमाप 80 दिया हुआ है, आपका क्षेत्रफल 400 दिया। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप इक्वल टू 80 मीटर और क्षेत्रफल इक्वल टू आपका 400 मीटर। तो आपका मान लिया लंबाई इक्वल टू x और चौड़ाई इक्वल टू आपका हो जाएगा y पकड़ लिया। तो क्या हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू आपका 80। तो 2x प्लस y इक्वल टू 80। तो
तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 80/2। तो x वाई इक्वल टू 40। फिर आपका प्रश्नानुसार बोल रहा है प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, फिर आपका लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू कितना है 400। तो एक्स वाई कितना हो गया, एक्स वाई इक्वल टू 400। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला, कितना होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। 4 इंटू एक्स वाई कितना है 40। 400 है तो ये हो गया 1600 माइनस 1600, तो कितना हो गया 0 हो गया। तो x प्लस वाई क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये आपका एक नंबर दिया हुआ है। अब इसको x माइनस वाई इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ये आपका एक नंबर और ये हो गया 2 नंबर। अब दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। 2x इजिकल टू 40 प्लस 0 इजिकल टू 40। तो x इजिकल टू 40/2 इजिकल टू 20। कितना आया 20। तो क्या आया x बराबर 40/2 20 आ गया। तो x इजिकल टू 20। अब x बराबर y है क्योंकि x माइनस वाई इजिकल टू 0। तो x माइनस वाई इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू y। तो y इजिकल टू 20। तो x कितना निकला आपका, लंबाई आपका 20 मीटर और चौड़ाई इक्वल टू 20 मीटर। यही आपका आंसर है। तो परिमाप मेरा कितना दिया है 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर, मान लिया लंबाई। तो ये क्या है, एक वर्ग होगा। क्या होगा, ये एक वर्ग है। ये पार्क एक वर्ग है। पार्क क्या है आपका, वर्ग है। वर्गाकार। पार्क का आकार कैसा है, वर्गाकार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर आ गया, इसीलिए ही वर्गाकार पार्क का